हमारे क्लास 12 के सारे चैंपियन बच्चे बेटा फटाफट से आ जाओ। एक छोटे से वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो टॉपिक्स के रिस्पेक्ट में किस तरीके से डिवाइडेड होता है और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसको अपने को एग्जाम के पहले कंप्लीट करके जाना चाहिए। मतलब हम फाइनल चेकलिस्ट के बारे में बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के भैया हम चलते हैं आगे। यहां पर बच्चों वो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जहां से आपके एग्जाम में 55 प्लस मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके आएंगे। मैं आपको ना इसका जो है बाइफर्गेशन बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट मैक्सिमम आपका 2 से 5 3 मार्क्स का आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा बेटा। न्यूमेरिकल्स आपके 8 to 10 मार्क्स के आएंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं आते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री यदि है तो पूरा न्यूमेरिकल आएगा, पर ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल मैक्सिमम 10 मार्क्स के आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ग्राफ आपके जो है 1 से लेकर 2 मार्क्स के ग्राफ मैक्सिमम पूछे जाते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और पूछे जाते हैं हमारे केमिकल काइनेटिक्स से। कभी कभी सॉल्यूशन चैप्टर के ग्राफ भी पूछ लिए जाते हैं। कन्वर्जन की यदि हम बात करेंगे तो कन्वर्जन हमारा 3 से लेकर 5 मार्क्स का होगा बच्चों, क्योंकि देखो सारे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है ना वहां पर कन्वर्जन दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? तो ये 3 से लेकर 5 मार्क्स का हो सकता है। नेम रिएक्शन मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स की, इससे ज्यादा की नहीं आएगी। आइसोमेरिज्म की यदि हम बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म भी बेटा 2 से 3 मार्क्स का आएगा। और इलेक्ट्रोलिसिस की यदि हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस भी मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स का आपका जो है आ सकता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी डिजाइन हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चे भाई पूरे साल भर खूब सारी आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ते हैं, कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, बट आईयूपीएससी नेमिंग कभी भी जो है 2 से 3 मार्क्स का नहीं आएगा। मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन वाला जो है उसको भी काउंट कर रहा हूं। मैकेनिज्म की यदि आप बात करोगे बच्चों तो ये 3 to 5 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 5 to 6 मार्क्स का आएगा। सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में हो गया, बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में हो गया, और आप जो है एसिडिटी बेसिडिटी के टर्म्स में हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक है जहां से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पोर्शन आ सकता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंसेप्ट आपका जो है वो 10 से लेकर 15 मार्क्स का आएगा, इनऑर्गेनिक और आपकी ऑर्गेनिक मिलाकर। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग थ्योरी भी कह सकते हो, है ना बच्चों, आप इसको थ्योरी भी कह सकते हो। वेंट ऑफ फैक्टर का कोई ना कोई क्वेश्चन 1 से लेकर 2 नंबर का जो है वो पूछा जा सकता है। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एक ऐसा पार्ट है जिससे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, भले ही ज्यादा नहीं आएगा, बट 1 से लेकर 3 मार्क्स तक ये पूछा जा सकता है। साथ में बच्चों ये देखो, ये फाइंड एबीसीडी प्रोडक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, पर कभी कभी K2Cr2O7 और KMnO4 से भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और इनका जो वेटेज होता है वो 3 से लेकर 6 मार्क्स का होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, क्योंकि ना यहां से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, और कल ही मैंने इसके क्वेश्चंस करवाए हैं, राइट। चलो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला और लॉ बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे याद करते रहते हैं, बट ये मैक्सिमम 5 मार्क्स के आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। स्ट्रक्चर बच्चों 3 से लेकर 5 मार्क्स का मैक्सिमम। रिएक्शन ऑन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के जो कंसेप्ट है, इसके ना 2 जगह न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और दूसरा डी&एम ब्लॉक में। तो ये आपका आ सकता है 2 से 4 मार्क्स का। KMnO4 और K2Cr2O7 की रिएक्शन आपकी आ सकती है 2 से लेकर 5 तक, और बच्चे यूजेस और एप्लीकेशन आपके आ सकते हैं 5 से लेकर 7 तक। सॉरी। तो बेटा ये वाला जो पूरे मार्क्स का मैंने बाइफर्केशन किया हुआ है, ये पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं उसके बेसिस पर किया हुआ है। तो यहां से आप ये देख लो कि भाई कौन सी चीजें आपकी क्लियर है, राइट, कौन सी चीजें आपकी क्लियर है, और ऐसी कौन सी चीजें जो बच गई है। अभी भी 1 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है इनफैक्ट, तो हम इसको बढ़िया से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं सेशन में, धन्यवाद।